आइए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें बताती है कि ईमानदारी का असल इनाम आखिर होता क्या है। ये एक बहुत सादा सी कहानी है, लेकिन इसका सबक इतना गहरा है कि ये हमारे सोचने का अंदाज बदल सकता है। तो चलें कहानी शुरू करते हैं और मिलते हैं उसके हीरो से, एक ऐसे लड़के से जिसकी जिंदगी हमें एक बहुत अहम सबक सिखाने वाली है। तो जनाब, ये कहानी है अहमद नामी एक लड़के की, जो एक छोटे से पुरसुकून गांव में रहता था। उसकी जिंदगी बहुत आम सी थी, लेकिन उसका किरदार बहुत खास था। अब अहमद की जिंदगी कैसी थी? इसमें ना दो बड़ी खास बातें थीं। एक तरफ तो वो गरीब था, काफी मुश्किलें थीं, लेकिन दूसरी तरफ, और ये सबसे अहम बात है, वो बेइंतहा ईमानदार था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा लम्हा जो अहमद के किरदार को परखने वाला था। तो हुआ यूं कि एक दिन अहमद कहीं जा रहा था और अचानक उसकी नजर सड़क पर पड़े एक बटुए पर पड़ी। और ये कोई मामूली बटुआ नहीं था, ये तो पैसों से भरा हुआ था। इतने पैसे कि इससे उसकी और उसके घर वालों की सारी परेशानियां यूं समझें एक झटके में खत्म हो सकती थीं। अब सोचें जरा, इस लम्हे अहमद के सामने कितना बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ था। उसे क्या करना चाहिए था? ये एक ऐसा फैसला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। उसके दिमाग में दो बातें चल रही थीं। एक तरफ तो उसे अपने घर के हालात नजर आ रहे थे, गुर्बत थी, जरूरत थी, ये पैसे कितने काम आ सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल, उसका ज़मीर कह रहा था कि नहीं, ये पैसा उसका नहीं है, ये तो किसी की अमानत है। तो इस कश्मकश में अहमद ने एक फैसला किया। उसने अपनी ज़रूरत को पीछे रखा और अपनी ईमानदारी को आगे। और यही उसकी असल पहचान थी। और अहमद ने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने फौरन कदम उठाया। सबसे पहले तो उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस बटवे के असली मालिक को ढूंढेगा। और फिर इसने क्या किया? उसने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया। और जानते हैं क्या हुआ? इसकी मेहनत काम आ गई। आखिरकार एक बुजुर्ग सामने आए, और हाँ, ये बटुआ उन्हीं का था जो गुम हो गया था। अब वो बुजुर्ग तो अपनी चीज वापस पाकर बेहद खुश हुए और अहमद की ईमानदारी देखकर इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने इनाम के तौर पर उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। वो इनाम जो अहमद को मिला, वो उन पैसों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। अहमद ने वो पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया, और जो बात उसने कही वो इस कहानी की जान है। उसने कहा, मेरी ईमानदारी ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अहमद का ये जवाब सुनकर वो बुजुर्ग और भी मुतासिर हुए। उन्होंने इसे दिल से दुआ दी और कहा, बेटा, याद रखना, सच्चाई का रास्ता हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तो एक पेशनगोई जैसी बात थी। तो सवाल यह है कि क्या इस दुआ का, इस सच्चाई का कोई असर हुआ? बिल्कुल हुआ। आइए देखते हैं कि वक्त ने अहमद को इस नेकी का क्या सिला दिया। तो देखें, ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। एक ईमानदार काम, उस पर एक बुजुर्ग की सच्ची दुआ, और इसका नतीजा एक ऐसा इनाम जो हमेशा रहने वाला था। और वो इनाम क्या था? वो पैसा नहीं था। वक्त गुजरता गया और अहमद की ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। उसे वो इज्जत मिली जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। यही तो वो कामयाबी थी जिसकी तरफ उस बुजुर्ग ने इशारा किया था। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? पहली बात तो ये कि ईमानदारी की अपनी एक कीमत है जो पैसों में नहीं आंकी जा सकती। दूसरी बात, असल इनाम हमेशा कोई चीज नहीं होती। और सबसे अहम बात, सच्चाई का रास्ता शायद मुश्किल हो, लेकिन आखिर में ये एक ऐसी कामयाबी देता है जो हमेशा साथ रहती है। आखिर में एक सवाल छोड़े जाते हैं, क्या ईमानदारी का सिला हमेशा नजर आता है, फौरन मिल जाता है? शायद नहीं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी सबसे कीमती इनाम वो होता है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इज्जत, सुकून और एक साफ ज़मीर।